अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मिडल ईस्ट की जंग अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर घंटे हालात बदलते नजर आ रहे हैं। मिसाइलें बरस रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं और अब इजराइल के अंदर से ही 3 ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि मोसाद चीफ को ईरानी मिसाइल ने निशाना बनाया है। वहीं इजराइल के अंदर हजारों लोग अपने घरों और कारोबार के नुकसान का मुआवजा नेतन्याहू से मांग रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली तस्वीर, इजरायली फौज का प्रवक्ता खुद मिसाइलों के डर से बंकर में भागता नजर आया है। तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे जंग के मैदान से लेकर इजराइल के अंदर तक की वो 3 बड़ी अपडेट जो इस वक्त पूरी दुनिया में सुर्खियां बनी हुई हैं। जहां आप सबसे पहले इस खबर को देखिए, मोसाद चीफ के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग के बीच इस वक्त सोशल मीडिया पर कई ऐसी खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। लेकिन इन खबरों में से कई अभी तक तस्दीक आधिकारिक तौर पर कंफर्म नहीं हुई है। यह बताने का काम इजरायली हुकूमत का है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने सबसे ज्यादा सनसनी फैलाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर कई अकाउंट्स ने दावा किया कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का चीफ डेविड बार्निया को ईरान के एक बैलिस्टिक मिसाइल ने निशाना बना लिया। कहा जा रहा है कि तेल अवीव में मौजूद मोसाद हेडक्वार्टर पर यह हमला हुआ और उसमें बार्निया की मौत हो गई है। कुछ पोस्ट में तो यहां तक दावा किया गया कि हमले के बाद उसकी लाश इतनी बुरी तरह तबाह हो गई कि पहचानना भी मुश्किल हो गया। एक शख्स यूजर ने लिखा कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से मोसाद चीफ को निशाना बनाया और उसका जिस्म पहचानने में भी नहीं आ रहा है। इसी बीच फिलिस्तीन के एक हक में आवाज उठाने वाली एक्टिविस्ट सारा क्लिंसन ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया को जवाबी हमले में निशाना बनाया गया है। लेकिन नाज़रीन, यहां यह बात समझना बेहद जरूरी है कि अभी तक किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस या आधिकारिक इजराइल स्रोत ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है। और आखिरकार करे भी कैसे अगर यह घटना घटी है? अगर यह सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है तो सरकार तुरंत आकर के कहती है कि हां ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, पर यहां पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार कर ली गई है। और जब इजराइल अमेरिका ने दावा किया था ईरान में रहबर आयतुल्लाह अली खमेनी साहब को शहीद कर दिया है, तो ईरान ने यह कंफर्मेशन दी, हालांकि कुछ घंटों के बाद क्लियर किया, पर यहां 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, पर हुकूमत की तरफ से या मीडिया की तरफ से कोई सरकारी बयान नहीं दिया जा रहा है। आखिरकार क्या बर्बादी छुपाई जा रही है? क्यों यह दावों पर चुप्पी इख्तियार कर रखी है इजराइल ने? क्योंकि लगातार यह कहा जा रहा है कि बेन गिविर के घर पर भी हमला हुआ, सरकार इस पर खामोश। यह भी दावा हुआ कि स्मोट्रिच का बेटा जो है मौत के घाट उतार दिया गया है हिजबुल्लाह के हमले में। यह तमाम तस्वीरें सामने हैं, पर सब पर खामोशी ओढ़ ली गई है। दोस्तों, इजरायली सैनिक भी जख्मी हुए। यह साफ है कि मिडल ईस्ट की यह जंग अब सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रह गई है। एक तरफ मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर दावों की भी एक बाढ़ आ गई है। ऐसे में जरूरी है कि हर खबर को तस्दीक के साथ समझा जाए, क्योंकि जंग के दौर में कई बार जानकारियां भी तेजी से फैल जाती हैं। जो दावे लगातार किए जा रहे हैं अमेरिका इजराइल से कि हमने इतने ठिकाने जो हैं वो तबाह कर दिए, पर वो दावों को सच माना जाता है? और क्या वाकई में IRGC के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं? आम सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं अब आप ये दूसरी खबर देखिए, जब पूरी तरह से इजराइल अवाम को निशाना बना रहा है तो तेल अवीव में भी कहर बरपा रहा है ईरान और इजराइल की जंग के बीच का असर अब इजराइल के अंदर भी साफ दिखाई देने लगा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से अब तक यानी कि 10 दिन में 10,000 लोगों ने नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की है नेतन्याहू से। इजरायली मीडिया में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान तेल अवीव में हुआ है। यहां तकरीबन 4609
घर जो हैं वो तबाह हुए, यानी राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमलों का असर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। इसके बाद अश्कलौन का नंबर आता है, जहां से 3664 लोगों ने मुआवजे के लिए आवेदन किया है। यह शहर पहले से ही गजा और लेबनान के मोर्चों के करीब होने की वजह से हमलों की जद में रहता है। वहीं यरूशलेम में भी 181 दावे, अक्का से 494 दावे और तिब्रियास से 167 दावे दर्ज किए गए हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि जंग का असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इजराइल के कई शहरों, इमारतों, घरों, गाड़ियों और कारोबार को भी लगातार भारी नुकसान पहुंच रहा है। और ये उस देश का हाल है दोस्तों जिसे लगता था कि आयरन डोम, बेंजामिन नेतन्याहू, सुपर पावर अमेरिका, उसका थार, ना जाने तमाम तिगड़म उन्हें बचा ले जाएंगे। जब गजा पर यह जुल्म ज्यादती हो रही थी, गजा के लोगों के घर उजाड़े जा रहे थे, गजा के लोगों को शहीद किया जा रहा था, तब यही लोग जश्न मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे। और आज वही बर्बादी का मंजर जो है तेल अवीव में है, तो गुहार लगा रहे हैं। नुकसान का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात कब तक ऐसे ही बने रहेंगे, यह फिलहाल किसी को भी साफ तौर पर पता नहीं है। वहीं अब आप ये तीसरी खबर देखिए, इजरायली फौज का प्रवक्ता भी बंकर में भागा। दोस्तों, मोसाद चीफ के मारे जाने का जब से सोशल मीडिया पर ऐलान हुआ है, तब से ही आईडीएफ चीफ बंकर में घुसा बैठा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौज का आधिकारिक प्रवक्ता भी ईरानी मिसाइलों के डर से बंकर यानी कि शेल्टर में चला गया है। एयाल जमीर बताया जा रहा है कि जैसे ही ईरान की तरफ से मिसाइल हमले का अलर्ट जारी हुआ, सायरन बजने लगे, उसी वक्त इजरायली फौज के प्रवक्ता को भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग छोड़ करके तुरंत शेल्टर में भागना पड़ गया। नाज़रीन, इजराइल में अब जब भी मिसाइल या ड्रोन हमले का खतरा होता है तो पूरे शहर में सायरन बजाए जाते हैं, जिसके बाद लोगों को तुरंत नजदीकी बंकर या अंडरग्राउंड शेल्टर में जाना पड़ता है। अब सोचिए, एक तरफ शहीद अयतुल्ला अली खमीनी साहब है, जब उन्हें कहा गया कि हमला होने वाला है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे बचाने के बजाय 9 करोड़ ईरानियों को बचाओ। और दूसरी तरफ वो कौम है जहां सायरन की आवाज गूंजती है, चाहे आईडीएफ चीफ हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, हर कोई पेंट उठा करके बंकर में भागना शुरू कर देता है। दोस्तों, सायरन बज रहे हैं, लोग रात रात भर बंकरों के शरण में लेने पर मजबूर हो रहे हैं। कई वीडियो और तस्वीरों में देखा गया है कि जैसे ही सायरन बजता है, लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर, दुकानों से निकलकर और घरों से भागकर शेल्टर की तरफ दौड़ रहे हैं। यह खौफ का मंजर पैदा हो रखा है इजराइल के अंदर, जिसे नकारा नहीं जा सकता। यह हालात दिखाते हैं कि जंग का दबाव अब सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इजराइल के अंदर भी आम जिंदगी को लगातार प्रभावित करने का काम कर रहा है। दोस्तों, ये थी इस वक्त की इजराइल से आई 3 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।